आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो आपकी रूह को कंपा देगी। हॉरर एडवेंचर की इस दुनिया में हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में। गांव का नाम है कालरात्रि। इस गांव के आसपास के जंगलों में कोई जाता नहीं। कहते हैं कि वहां कुछ ऐसा है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। हमारी कहानी की हीरोइन है रिया। रिया एक खोजी पत्रकार है। उसे अजीब घटनाओं की कहानियां सुनने का शौक है। एक दिन उसे कालरात्रि गांव के बारे में पता चलता है। रिया ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। रिया गांव पहुंचती है और गांव वालों से पूछताछ करने लगती है। गांव वाले डरते हैं। वे रिया को चेतावनी देते हैं कि वह जंगल की ओर न जाए, लेकिन रिया की जिज्ञासा उसे वहां खींच ले जाती है। जंगल में कदम रखते ही रिया को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हवा में अजीब सी ठंडक है। अचानक उसे एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई देता है। रिया अंदर जाने का निर्णय लेती है। मकान के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। रिया डर के मारे कांपने लगती है। उसके चारों ओर अंधेरा है। अचानक एक परछाई उसके सामने आती है। रिया चीखती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जाती। उसने सुना है कि वहां एक आत्मा रहती है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। रिया हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है। उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में उस आत्मा की कहानी लिखी है। वह आत्मा असल में एक महिला थी जिसका नाम था सावित्री। सावित्री की हत्या इसी मकान में हुई थी। रिया को समझ में आता है कि अगर उसे इस जगह से बाहर निकलना है तो उसे सावित्री की आत्मा को शांत करना होगा। वह डायरी में लिखे मंत्रों को पढ़ने लगती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रिया बाहर निकलती है और गांव वालों को सब कुछ बताती है। लोग उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। शायद सावित्री की आत्मा कुछ कहना चाहती है। कभी-कभी कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह की कहानी ऐसा नहीं होती। अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार किस रहस्यमय कहानी पर वीडियो बनाना चाहें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि डर के आगे ही सच्चा रोमांच होता है।